अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत की हलचल के अंदर बड़ा हैपनिंग डे है। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की नेशनल असेंबली के अंदर तकरीर, उसके बाद इमरान खान साहब का पैगाम, इमरान खान साहब का नया ऐलान, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, फिर पंजाब, हर तरफ इस टाइम के ऊपर हलचल है। और बज़ाहिर लगता यह है कि तहरीक इंसाफ ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि डू और डाई की सिचुएशन है कि वी हैव टू कम आउट नाउ। और इसी के ऊपर थोड़े सारा जो आज के पॉइंटर्स हैं, जो आज की हैपनिंग्स है बड़ी, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत का जो एक प्लान था, उस प्लान को आज सबोताज करके रख दिया है। नेशनल असेंबली में चंद जुमले बोलकर, वो चंद जुमले जो हैं वो सोने की कलम से लिखे जाने के काबिल हैं कि वही लोग जो माजी में जजेस की एक्सटेंशन में अपोजिशन का हिस्सा बना करते थे और इस प्लान को सबोताज किया करते थे, डिस्करेज किया करते थे, आज पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनकर उस प्लान का या जजेस की एक्सटेंशन की बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज नेशनल असेंबली में खिताब कर रहे थे और सबसे पहले तो उन्होंने एक पॉइंट टेकअप किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया गया ऐवान के अंदर से, मौलाना ने उसकी मजम्मत करते हुए कहा कि ये ऐवान पूरे के साथ हुआ है, ये तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के चंद अरकान असेंबली को नहीं उठाया गया, ये ज्यादती पूरे ऐवान के साथ की गई है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर स्पीकर नेशनल असेंबली को एहतजाजन 3 दिन के लिए ऐवान बंद कर देना चाहिए था, पूरे का पूरा ऐवान। मौलाना ने ये सजेस्ट किया कि 3 दिन के लिए पूरे का पूरा ऐवान बंद कर दिया जाना चाहिए था। उसके बाद एक और पॉइंट जिसके ऊपर मैं बार बार चीखता आ रहा था, लेकिन कोई बंदा इस पर बात नहीं करता था, कि जब से इलेक्शन हुए लगता यह है कि पूरे का पूरा मुल्की निजाम एक बंदे को कॉर्नर करने के लिए चल रहा है और उस बंदे का नाम है इमरान खान। और मैं बार बार कह चुका हूं कि आप एक नजरिए को, एक सोच को कैद नहीं कर सकते, उसको आप बिहाइंड द बार्स पुट करके उसके सपोर्टर्स को, वोटर्स को डिटैच नहीं कर सकते उससे। और आज भी यही लग रहा है कि फर्द वाहिद जो है उसके गिर्द तमाम तर चीजें घूम रही है। फिर मौलाना ने एक और बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट टेकअप किया कि जनाबे वाला KPK असेंबली और KPK के और बलोचिस्तान के हालात, उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं कर रहा। अब एंड में आके मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड पे, खबरें बहुत ज्यादा है, मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के लिए फिक्रमंद है हर बंदा कि आईनी तरमीम करके एक्सटेंशन ले ली जाए, आर्मी चीफ हो जाए, ब्यूरोक्रेसी हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाए, सिर्फ अपनी अपनी जात तक की आईनी तरमीम कर दो, इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। कोई बंदा इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अवाम के हकूक, पाकिस्तान के अवाम के प्रॉब्लम्स को लेकर भी सीरियस है। और मौलाना ने इसकी बड़ी ठीक निशानदेही की है कि इसमें कोई बंदा भी अवाम के खिदमत के लिए इस टाइम के ऊपर नहीं बैठा हुआ। कि आए दिन कायसा भी कहते हैं कि जनाब आइन के तहत, कानून के तहत, लेकिन आइन और कानून ही के तहत 60,000 मुकदमात जो हैं वो पड़े हुए हैं इस टाइम के ऊपर, पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। एनीवेज, आज मौलाना की तकरीर का कि जनाब किसी भी इस तरह की आईनी तरमीम का, किसी भी इस तरह के एक्ट का कि जिसमें एक्सटेंशन की बात और गैर आईनी या आइन से बाहर के जो सारे मामलात हैं उनके ऊपर अपोजिशन का जो स्टांस है वो क्लैरिटी है उसके अंदर। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डायरेक्टली इंदिया दिया है कि हम इस तरह की किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। आगे उन्होंने बड़ा वो लाइटर नोट के अंदर बात की, लेकिन वो बात बड़ी टेक्निकल है कि आज आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देते हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन देते हैं, कल को चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देंगे, और फिर सबसे जो सुपीरियर इदारा है पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी के अंदर, वो तो पार्लियामान है। तो हुकूमत एक इलेक्ट होकर आती है, 2-4 साल 5 साल गुजरते हैं, वो कहते हैं जी हमें भी 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, 5 साल लिए फिर पार्लियामान में एक्सटेंशन दे दो, फिर अगले 5 साल भी पार्लियामान को एक्सटेंशन दे दो। और वही बात उन्होंने की कि जनरल मुशर्रफ का जमाना था, LFO के जरिए 68 की गई थी जजेस की उम्र, और अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज करके 65 तक जजेस की उम्र वापस करवाई थी एट दैट टाइम। तो तब पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी हुई थी। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो जनाबे वाला कहां पर जाकर आईनी तरमीम और उस सारे मामले के अंदर पड़ी हुई है। अब आ जाइए, ये तो यहाँ पर एक कहानी साबित हो जाती है कि तमाम रूमर्स जो मौलाना ने आज असेंबली में तकरीर की है, जिसने आग लगा दी है उस तकरीर ने, वो तमाम तर रूमर्स जो थी कि मौलाना हुकूमत के साथ जा रहे हैं, डील हो गई है, गवर्नरशिप मिल रही है, सेनेटरशिप मिल रही है, वो कहानी आज मौलाना ने सबोताज कर दी, वो कहानी का डी एंड कर दिया कि हुकूमती प्लान काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन देने का, बाकी जजेस के लिए तरमीम करने का, आज हुकूमती प्लान का दी एंड हो गया है। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा था? वी ऑल नो दैट एक बंदा है जिसने पूरे निजाम को आगे लगाया, पर उसका नाम इमरान खान। और इमरान खान के लिए पूरा मुल्क जो है, पूरे मुल्क की सियासी जमातें जो है उसी एक बंदे के नाम के गिर्द घूम रही। अब आज उस बंदे की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने आज जनाब जेल से पैगाम दिया है, ऐलान किया है कि एक नई तहरीक आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। आइन की जिस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है, जिस तरह पार्लियामान पे हमला हुआ है, जिस तरह तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है,
इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है और उन्होंने अपने वर्कर्स को कॉल दी है कि जनाब वाला आप रेडी रहें, किसी भी टाइम पे हम ये तहरीक या ये एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क के अंदर आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 दफ़ा ऐलान हो चुका हुआ है, लेकिन अब हालातों वाक़यात इतने बदल चुके हुए हैं कि अब जब ये ऐलान होगा तो आई थिंक ये हतमी मार्का होगा जमहूरियत के अंदर की, या अपोजिशन या हुकूमत। उसकी 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 रीजन हैं, वो बैकग्राउंड के जरा साथ उसको थोड़ा सा परख के देखते हैं। केपी के अंदर जो असेंबली के अंदर इस टाइम के तकारीर चल रही है ना, वो तकारीर की व्यूअरशिप देखिए। वो तकारीर उन लोगों की जानिब से की जा रही हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी टूट फूट या ग्रुपिंग की जो शक्ल थी, और कभी कदम एतमाद का सुनते थे हम, कभी गवर्नर केपी के भी कहते थे कि लिए मीन एतमाद का वोट लें एंड ऑल दैट, क्योंकि उनके पास भी कुछ ना कुछ खबरें पहुंच रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ना कुछ डिवीजन है, कुछ ना कुछ वहां पर ग्रुपबंदी है। एक हरकत ने, जिस किसी ने भी हरकत की कि अली अमीन गंडापुर साहब कुछ घंटों के लिए गायब होते हैं सीन से, और उसके बाद पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को यूं इकट्ठा कर दिया। आज तमाम ग्रुप्स भूलकर, तमाम ग्रुपबंदियां भूलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दबंग किस्म की खुला के तकारीर कर रहे हैं केपी के असेंबली में। यहां से माहौल बन गया कि अवाम को इंगेज कर लिया तहरीक इंसाफ ने, अपने वोटर सपोर्टर को, वहां के MNAs MPAs और जो वहां पे वज़रा हैं उन सब ने इंगेज कर लिया। उसके आगे चलिए तो अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी स्पीच अभी रहती है, इजलास चल रहा है, एंड में जब ये इजलास का इख्तितामी सेशन चल रहा होगा तो जब इसको मुलतवी किया जाएगा इजलास को, तो फिर अली अमीन गंडापुर की अपनी तकरीर आएगी। उस तकरीर के ऊपर एक्सपेक्टेशंस क्या है आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कल रात को जो उनकी एक जगह पे तकरीर के कुछ क्लिप्स आए हैं जिस पे मैंने पहले भी बात की है, वो तकरीर के जो चंद क्लिप्स हैं ना, वो हर चीज़ है, वो आपको बता रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ का मिजाज क्या है। तहरीक इंसाफ के वर्कर का जो मिजाज पहले होता था, पहले तहरीक इंसाफ का वर्कर लीड कर रहा था एहतजाज को, कैसे कि वो मज़ामत की सियासत में वर्कर जो है वो बहुत चार्ज था, वो बार बार अपनी लीडरशिप को भी कहता था निकलो एहतजाज करो, निकलो एहतजाज करो। और इवेंचुअली हमने देखा कि इस जलसे के अंदर, इस्लामाबाद वाले जलसे के अंदर जिस हद तक अवाम निकल के आई, तो वो वहां पर वर्कर जो था, कारकुन जो था, उसने लीड किया और लीडर्स ने उस लाइन को लेकर फॉलो किया। अब वेट कीजिए अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर का, जो इजलास में या जो केपी के असेंबली के अंदर आएगी। अब इससे अगली फेज में जरा थोड़ी सी बात करते हैं, और वो तकरीर जो है ना, वो तारीखी तकरीर होगी। जैसे मौलाना ने आज हक अदा कर दिया ना पार्लियामान के अंदर खड़े होकर जमहूरी होने का, या एक सियासतदान होने का, या आवाम की बात करने का। मौलाना के पिछले तमाम जो फैक्टर्स जिन पे तनकीद की जाती थी, मौलाना ने आज उनको धो कर रख दिया अपनी सिर्फ चंद मिनट की, 10-15 मिनट की तकरीर के अंदर। अब आगे चलिए तो तहरीक इंसाफ का जलसा लाहौर का, ये सारी चीज़ों को जरा डॉट्स कनेक्ट करते आइए, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड पे रखा है कि मुझे आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना होता। अब जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड पे कनेक्ट कीजिए कि इस्लामाबाद का जलसा होता है, उसके बाद क्रैकडाउन होता है, किस हद तक क्रैकडाउन हुआ कि प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो है असेंबली में MNAs को तहरीक इंसाफ के पेश किया जाता है, और तब लाया जाता है कि जब जनाब यूरोपियन यूनियन का वफ्द है वो पार्लियामान का विजिट कर रहा है। सो हम इंटरनेशनली क्या इमेज दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि दिस इज आवर डेमोक्रेसी, कि देखिए हमारे MNAs जो हैं वो भी गिरफ्तार होते हैं, और फिर वो गिरफ्तार इसलिए होते हैं कि पार्लियामान के अंदर से गिरफ्तार होते हैं एक जलसा करने पर, तकारीर के ऊपर एंड ऑल दैट। अब इससे जरा इस्लामाबाद से रुख कीजिए लाहौर का। 22 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का कहा हुआ है, बैंड बाजा बारात वाली स्टेटमेंट, वो जिसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। आज उसकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की जानिब से उस स्टेटमेंट की वजाहतें भी आई हैं, और वो वजाहतें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सनम जावेद खान साहिबा ने उसके ऊपर वजाहत दी है, शांदना गुलजार साहिबा ने उसके ऊपर वजाहत दी है। शांदना साहिबा कहती हैं कि इसका मतलब ये था कि हम प्रिपेयर होकर आएंगे, हम तैयारी करके आएंगे कि आप लोग अगर हमें रोकेंगे, हर्डल्स डालेंगे जलसे के करने के लिए, हमारे कॉन्वॉयज को, हमारे कारवां जो आएंगे, जो लोग आएंगे उनको रोकेंगे, तो हम उसके लिए तैयारी करके आएंगे कि हमें रोका ना जा सके। इसका मतलब था बैंड बाजा बारात एंड ऑल दैट। एनीवेज, अब आज रात जो गुजरी है, सनम जावेद खान साहबा के वालिद और फलक जावेद साहबा के वालिद जावेद खान साहब ने, उनकी एक वीडियो सरफेस होती है कि उनके घर के ऊपर रेड किया जाता है मल्टीपल एजेंसीज की जानिब से, FIA, पुलिस, CIA, ये वो सब की एजेंसीज की जानिब से, लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से रेड किया जाता है, और बताया जाता है कि जनाब फलक जावेद और सनम जावेद साहबा को गिरफ्तार करना है। उनके वालिद कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि जनाब वो घर पे नहीं है, और अगर आपके पास कोई वारंट है, आपने चेक करना है, घर वारंट है, लेडी पुलिस आती है, आप घर चेक कर लीजिए, दे आर नॉट होम। 2-3 चीजें हैं इसके ऊपर। एक तो वहां पर पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खौफ की फिजा पैदा कर देना, जलसे से पहले ही पैनिक क्रिएट कर देना कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक नंबर 2, बेसिक जो मोटो या जो कानूनी तरीकाकार है, वो फलक जावेद खान साहिबा के खिलाफ FIR है FIA के पास, अजमा बुखारी साहिबा वाली वो फेक वीडियो एंड एवरीथिंग। उनको फलक जावेद साहिबा को वो केस फेस करना चाहिए,
अपने वकला के जरिए पेश होना चाहिए, खुद से पेश होना चाहिए, और अगर आपके ऊपर कोई चार्जेस हैं तो आपको उनको फेस करने चाहिए। भागकर आप मजीद मौका देते हैं रियासत को कि रियासत आपके ऊपर मजीद चार्ज होकर, मजीद फ्यूरियस होकर अटैक कर सके। अब इन तमाम तर चीज़ों का पर्पस तो समझ आ रहा है कि टारगेट की इवेंचुअल टारगेट क्या है, वो 22 सितंबर का जलसा है। लेकिन इसमें एक और डेवलपमेंट आज की बहुत अहम हुई है, और उसको भी शायद क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स है, लोग उस सबको भी इग्नोर कर गए हैं। एटीसी के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं एटीसी कवर करता रहा हूं 9 मई के बाद। कर्फ्यू होता था, बाकायदा खौफ की फिजा होती थी, फैमिलीज अपने प्यारों से जो हिरासत में होते थे उनसे बात नहीं कर सकती होती थी, कांपते होते थे लोग। बख्शी खाना में लोग रखे जाते थे, और जून जुलाई अगस्त की गर्मी होती थी, बख्शी खाने में लोग पसीने से और गर्मी से हब से बेहोश हो जाया करते थे। मैंने वो सब कुछ विटनेस किया हुआ है एटीसी लाहौर में, और बहुत सख्ती होती थी, किसी को एंट्री नहीं मिलती होती थी एंड ऑल दैट। आज वो खवातीन जो साल 12 14 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 मई के बाद जेल काट के आई हैं, आज जो 4 5 पेशियों पे हफ्ते में पेश होती है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, उन खवातीन ने, फरजाना सरवर साहिबा ने, आलिया हमजा साहिबा ने, सरम जावेद साहिबा ने, और उनके साथ बाकी और खवातीन थी, उन खवातीन ने उसी एटीसी जिसके अंदर फैमिलीज़ की एंट्री पर भी पाबंदी होती थी इनकी पेशियों के ऊपर, आज उस एटीसी के गेट के ऊपर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि चीज़ें बदल कैसे रही हैं, खौफ लोगों का ख़त्म कैसे हो जाता है, सियासी जमातें कैसे एम्पावर हो जाती हैं, कि वो तमाम लोग जिनके ऊपर कितनी कितनी देर कैद रखा गया, जिनके ऊपर क्या क्या पाबंदियां और कदगन नहीं थी, जिनके घरों से निकलने के ऊपर पाबंदियां थी, आज वो तमाम लोग एटीसी उसे इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के बाहर खड़े होकर दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ये बड़ा अजीब सा एक हैपनिंग है पाकिस्तान की तारीख में 9 में। इसमें वो खवातीन जो बिल्कुल हाउस वाइफ थी, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ एक चीज़ के अलावा कि ये वोटर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की थी, और ये इन खवातीन को लगता था, या इनकी फैमिलीज़ को, इनके हस्बैंड को, इनके बच्चों को, इनकी औलादों को, रिश्तेदारों को लगता था कि निज़ाम में तब्दीली इमरान खान साहब ला सकते हैं। एक इवेंट ने, जेलों ने, रेडों ने, पकड़ धकड़ ने, फिस्तायत ने इन तमाम खवातीन को लीडर्स बना दिया हुआ है। KPK असम्बली के खिताब आप सुने ना, वहाँ पे नौजवान जो खिताब कर रहे हैं, पहले उनको जानते भी नहीं थे, अब उनकी तकारीर सुनते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यार इनमें कितनी पॉलिटिकल क्लैरिटी है इनके विजन के अंदर। वो नए नौजवान है, पहली दफ़ा इलेक्ट होकर पहुंचे हुए KPK असम्बली के अंदर, तो किस हद तक क्लैरिटी है। सो 9 मई के बाद एक लीडर्स की एक नई खेप तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क को दी है। आई होप एंड आई प्रे कि जिस पेस के ऊपर की चीज़ें जा रही हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं। ये बहुत गलत ट्रैक भी हो सकता है यहाँ पे ना पॉलिटिकली। सो आई होप एंड आई प्रे कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह करम करेगा और ये चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, लेकिन मंतकी अंजाम की तरफ चीज़ें अब जाना स्टार्ट हो गई हैं। दैट इज़ माई असेसमेंट, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन चीज़ें अब कंक्लूड होने की तरफ जा रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।